भैया बे किसान भी बहुत मज़ा में रेवे है। जो मतलब सूखे की बुआई धान के खेत रेवे है वहाँ में सूखे की बुआई करें हैं, क्योंकि उनको 100% दानों उग जावे है। वहाँ से चल के नुकसान ये है वहाँ में कि चारों उगे हैं, दूसरों अगर बीज सही से नीचे नहीं लग पाओ, सही से रोटावेटर नहीं चलो या सिडिल नहीं गड़ पाई, तो भाई साहब गेहूँ गिरने को डर रहे। अब यहीं पर देख लो भाई साहब, ये पौधा उगा हुआ है और ये लाइन लगे हम चल रहे हैं। एक यहाँ पे है, बाकी ये देखो आप बिल्कुल नज़दीक से तो ये चिरगिट्टे पड़े हुए हैं, ये दाने दिख रहे हैं। फिर एक पौधा दिखा है, फिर दो छोटे छोटे पौधे दिखे हैं और ये पूरी जगह खाली है। और इन जगहों में भी ये देखो आप दाने पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे दाने पड़े हुए हैं। और आज की हमारी चर्चा जो है वो इसी विषय को लेकर है। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूँ अपने GW 513 गेहूँ के प्लाट में, जिससे उगे हुए आज लगभग आप अनुमानित माने तो इस प्लाट को 10 दिन हो चुके हैं। और फ़िलहाल मैंने सारे प्लाट आज विज़िट किए हैं, जिनकी बोनी 4 दिन पहले तक हुई, वो भी और आज के भी। तो इन 10 दिनों में जो धान वाले खेत हैं, उन खेतों में अगर हम बगैर बखरे बुआई करते हैं, जैसे कि मान लो हमने खेत का कचरा साफ़ कर दिया है धान का, उसको बखरा नहीं है, उसमें पलेवा करके डायरेक्ट बुआई कर दी है, तो हमें क्या घाटा होता है। और अगर ऐसे खेतों में हम 80 किलो या मान के चलो 90 किलो पर एकड़ के हिसाब से बुआई करते हैं, तो भाई साहब गेहूँ ऐसा उगता है। आप देखें, ये मेरा गेहूँ उग रहा है। आज लगभग 10 दिन की फसल है ये। अब मैं इसमें आपको भाई साहब एक गलती दिखाना चाहता हूँ। इन खेतों में खराबी क्या होती है, जैसे कि अपन ने डायरेक्ट बगैर बखरे बुआई करी, तो इस तरह से भाई साहब डिम्बे कटेंगे धान के, मतलब मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी धान के खेत में। इस तरह के मिट्टी के डिम्बे कटेंगे। एक ये पड़ा हुआ है बड़ा, और ये रेते तो नरम ही हैं, पर भाई साहब ये इस तरह से जो खेत रेते हैं उनमें मिट्टी भुरभुरी नहीं होने के कारण देखो यहाँ पे ये उगा हुआ है, ये लाइन ये भी उग रही है ना, ये नीचे से उग रही है। इसमें एक गेहूँ चिपका है यहाँ पे, आप देखें ध्यान से तो ये है ना, ये गेहूँ खाली रह गया हमारा। अब इस लाइन में देखें तो ये मिट्टी यहाँ कड़क थी, हालांकि नमी अच्छी थी, पर्याप्त थी, पर ये छिलपे कटे भाई साहब तो ये जराख में ही सूख गए, मतलब शाम हुई और सूख गए। नमी पर्याप्त नहीं थी, भुरभुरी मिट्टी नहीं थी इसलिए। और ये आप यहाँ देखेंगे तो ये मिट्टी में नमी है, पर मेरे ये देखो 1 2 3 4 5 6 इतनी लाइन में, इससे इसके बीच में 6 दाने मेरे खाली रह गए। अब ये दिक्कत ये होगी भाई साहब कि हमें गेहूं में पानी तो चलाना है आज से 20-22 दिन बाद। अब ये जो टुकड़े पड़े हैं गेहूं के दाने, ये 22 दिन तक पड़े रहेंगे। इसमें से कुछ हल्के से जर्मिनेशन हुए होंगे, नमी सूख गई होगी, तो वो तो समझो ख़राब हो गए। इसी तरह से पूरे खेत में आप अगर मान के चलें तो 15% या 10% दाने खाली रह जाते हैं। वो उगते हैं जब हम पानी लगाते हैं 20 दिन बाद, तब। जब तक इस गेहूं की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, मतलब सही तरीका है बोलना चाहिए, 22 दिन के बाद जो जो नई रूट्स निकलती है, कल्ले बनाने की अवस्था रहती है, उस टाइम पे हम पानी लगाएंगे तो ये जो गेहूं है हमारा जो उगेगा पड़ा हुआ, वो भाई साहब 20 दिन लेट हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, गबोट के बाद में कुछ कुछ किसान जो, अब मेरे मान लो 90% गेहूँ उग गए हैं, 10% बचे हैं, तो कुछ किसान क्या करते हैं भाई साहब हमारे जैसे, कि गेहूं में बालियां आने के, फूल धुनकने के पहले या गबोट के बाद एक पानी दे के पानी ख़त्म कर देते हैं। उससे क्या होता है भाई साहब, ये जो उगने वाले 10% दाने हैं, इनकी बालियां छोटी रह जाएंगी, सही से पक नहीं पाएंगे, बारीक पड़ जाएंगे। तो जो गेहूं में अधिकतर झिरी निकलती है, बाली छोटी रहती है, मतलब टोटल मिला के एवरेज कम आने का कारण सही से मिट्टी की तैयारी ना होना, मिट्टी ना बन पाना, यही है। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ
वो शायद आप समझ गए होंगे कि अगर हमें कम बीज दर लेना है और अच्छे से बुआई करना है, बहुत से लोग बोलते हैं ना यार तुम लोग बहुत ज़्यादा 1 कुंटल से ऊपर गेहूँ बो देते हो, उसका रीज़न यही रहता है भाई साहब कि बहुत सा दाना उग नहीं पाता है। ये तो खैर एक अच्छा वाला प्लाट था। कुछ और भी ऐसे प्लाट हैं जिनमें दरारें सीधी सीधी है, उसमें मट्टी से वो पुरा ही नहीं है। तो गेहूं को या किसी भी फसल को हम बो रहे हैं तो उसका पुरना, पूर्ण रूप से पुरना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखें आप जैसे नीचे, अब ये देखो ये कहीं उगरा है कहीं डिब में है। जैसे अगर मैं यहाँ की मिट्टी हटाऊँगा, ये वाली देखो, ये पौधा दिख रहा है, ये पौधा दिख रहा है, इसके बीच की अगर मैं ये मिट्टी हटाऊँगा तो भाई साहब इसके बीच में देखो, एक तो ये बेचारा ये गुड़मुड़ा रहा है, ये तो चलो हीट ही आएगा, है ना। और 2 दाने 3 दाने जे पड़े हैं यहाँ पे, ये 2 दाने जे हैं, 1 दाना जे है, 1 दाना जे है, 1 दाना जे है, 1 दाना जे है, 5 दाने खाली पड़े हैं। अब ये 5 दाने और उधर भी ऐसे ही दिखाए थे, तो ये पूरे खेत में कितना % गेहूँ होगा जो अभी नहीं उगा है, और वो गेहूँ उगेगा पानी देने के बाद। तो इसके लिए अगर गेहूं के किसान हैं, बादल पानी उस टाइम पे नहीं हो रहा है, फरवरी या मार्च के मतलब समथिंग में जब आपका गेहूं आ जाता है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि एक पानी और लगाएं, जिससे कि ये जो बाद में उगने वाला गेहूं है ये भी सही तरीके से उग सके। तो मैं भाई साहब उम्मीद करूंगा मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में अपना जो 513 गेहूँ आपको 10 दिन की अवस्था में बताया है, और उसमें हमसे होने वाली जो खामियां बताई है उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे शेयर करेंगे। आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी।